बस सेठ जी, अल्लाह का करम है और थोड़ी मेहनत है, अख्तर ने सादगी से जवाब दिया। दौलत राम उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, मेहनत तो तुम पहले भी करते थे, तब तो 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती थी, अब ऐसा क्या मिल गया? कोई लॉटरी लगी है या किसी फकीर की दुआ है? अख्तर के कान खड़े हो गए। वो समझ गया कि सेठ को शक हो गया है। उसने घबराहट छुपाते हुए कहा, सेठ जी, दुआओं में बड़ा असर होता है। अच्छा, मुझे देर हो रही है। अख्तर वहां से तेजी से निकल गया, लेकिन उसने गलती कर दी। घबराहट में उसने अपने कदम तेज किए और अनजाने में जूतों की रफ्तार बढ़ गई। दौलत राम ने देखा कि अख्तर पलक झपकते ही भीड़ में गायब हो गया, इतनी तेजी से जितना कोई आम इंसान नहीं चल सकता। दौलत राम के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान फैल गई। तो ये बात है, राज इसके पैरों में है, दौलत राम ने खुद से कहा। आज रात ही पता लगाना होगा कि आखिर माजरा क्या है। उसने अपने 2 सबसे भरोसेमंद और बदमाश नौकरों, कालिया और शेरा को बुलाया। आज रात अख्तर के घर पर नजर रखो, मुझे जानना है कि वो रात को क्या करता है और अपनी ताकत कहां छुपाता है। अख्तर बेखबर था कि उसकी खुशियों पर अब लालच का काला साया मंडराने वाला है। रात का सन्नाटा गहरा हो चुका था। अख्तर के घर के बाहर अंधेरे में 2 साए छुपे हुए थे। ये सेठ दौलत राम के खास आदमी कालिया और शेरा थे। वो बिल्ली की तरह दबे पांव अख्तर की खिड़की के पास पहुंचे और अंदर झांकने लगे। अख्तर और उसकी बीवी सलमा खाना खा चुके थे। अख्तर ने अपने बिस्तर के पास रखे संदूक को खोला और उसमें से वही पुराने भारी जूते निकाले। अख्तर ने एक साफ कपड़े से जूतों को पोंछा। जैसे ही उसने जूतों को छुआ, उनमें से एक हल्की सी नीली रोशनी निकली, जिसने कमरे के अंधेरे को चीर दिया। खिड़की के बाहर खड़े कालिया की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने शेरा को कोहनी मारी और धीरे से फुसफुसाया, देख रहा है, सेठ जी सही कहते थे, ये जूते तो जादू के हैं। देख कैसे चमक रहे हैं, जैसे इनके अंदर जुगनू कैद हों। अंदर अख्तर अपनी बीवी से कह रहा था, सलमा, ये जूते मेरे लिए अल्लाह की नेमत है, लेकिन मुझे डर लगता है। सेठ दौलत राम की नजरें ठीक नहीं हैं, मुझे लगता है वो कुछ गड़बड़ करने वाला है। सलमा ने तसल्ली देते हुए कहा, डरो मत, जब तक तुम्हारी नीयत साफ है, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। इन जूतों को छुपा कर रखा करो। अख्तर ने सिर हिलाया और जूतों को वापस संदूक में रखकर ताला लगा दिया। कालिया और शेरा ने एक दूसरे को देखा और वहां से रफू चक्कर हो गए। दौलत राम अपनी हवेली में बेचैनी से टहल रहा था। जब उसके नौकरों ने आकर उसे नीली रोशनी और जादुई जूतों की बात बताई, तो दौलत राम खुशी से पागल हो गया। मुझे पता था, दौलत राम जोर से हंसा। अब वो जादुई जूते मेरे होंगे और उनके साथ साथ दुनिया की सारी दौलत भी मेरी होगी। साथ साथ दुनिया की सारी दौलत भी मेरी होगी। लेकिन सेठ जी, हम उन्हें चुराएंगे कैसे? अख्तर तो उन्हें संदूक में ताला लगाकर रखता है, कालिया ने पूछा। दौलत राम ने अपनी मूंछों पर हाथ फेरा। ताकत से नहीं, दिमाग से काम लेना होगा। मुझे बस एक मौके का इंतजार है। और वो मौका अगले ही दिन मिल गया। अगली सुबह गांव के मुख्य चौराहे पर नगाड़े बजने की आवाज आई। शाही मुनादी वाला एक ऊंचे चबूतरे पर खड़ा था और हाथ में एक शाही फरमान था। पूरा गांव वहां इकट्ठा हो गया। अख्तर और दौलत राम भी भीड़ में मौजूद थे। मुनादी वाले ने ऊंची आवाज में पढ़ना शुरू किया, सुनो सुनो सुनो, तमाम अवाम को आगाह किया जाता है कि हमारे बादशाह सलामत के इकलौते बेटे शहजादे की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है। शाही हकीमों ने बताया है कि उनकी जान सिर्फ कोह ए काफ के पहाड़ों पर मिलने वाली संजीवनी बूटी से ही बच सकती है। लेकिन वो पहाड़ यहां से महीनों के रास्ते पर हैं। जो भी बहादुर शख्स सिर्फ 2 दिन के अंदर वो जड़ी बूटी लेकर आएगा, बादशाह सलामत उसे मुंह मांगा इनाम देंगे, चाहे वो सोने के सिक्कों का वजन हो या आधी सल्तनत। भीड़ में खामोशी छा गई। 2 दिन? एक आदमी ने कहा। कोहे काफ जाने में ही 2 महीने लगते हैं, ये तो नामुमकिन है। हाँ, ये तो मौत का सफर है, दूसरे ने कहा। लेकिन अख्तर की आंखों में चमक आ गई। उसे इनाम का लालच नहीं था, उसे उस मासूम शहजादे की जान की फिक्र थी। उसने सोचा, मेरे पास ये जूते हैं, अगर मैं इनकी मदद से किसी की जान बचा सकूं तो इससे बड़ी नेकी और क्या होगी। दौलत राम तिरछी नजरों से अख्तर को देख रहा था। उसने अख्तर के चेहरे के भाव पढ़ लिए। शिकार खुद जाल की तरफ आ रहा है। दौलत राम ने मन ही मन सोचा, ये मोची जरूर जाने की तैयारी करेगा और यही मेरा मौका है। शाम होते ही अख्तर ने सफर की तैयारी शुरू कर दी।
उसने सलमा को समझाया कि वो शहजादे की जान बचाने जा रहा है। सलमा डर रही थी, मगर उसने अख्तर को नहीं रोका। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। अख्तर ने दरवाजा खोला तो सामने सेठ दौलत राम खड़ा था। उसके हाथ में एक बड़ा सा थाल था जो कपड़े से ढका हुआ था, और उसके साथ उसके 2 नौकर भी थे। अरे सेठ जी, आप यहां? अख्तर हैरान हुआ। दौलत राम ने नाटक करते हुए मगरमच्छ के आंसू बहाए और हाथ जोड़ लिए। अख्तर भाई, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत बुरा सोचा। आज जब मैंने देखा कि तुम शहजादे की जान बचाने के लिए इतना बड़ा खतरा मोल ले रहे हो तो मेरा दिल पिघल गया। तुम हमारे गांव का नाम रोशन करने जा रहे हो। दौलत राम ने थाल आगे बढ़ाया। ये देखो, मेरी घरवाली ने तुम्हारे सफर के लिए खास खीर और पूरियां बनाई हैं। ये खाकर जाना, रास्ते में भूख नहीं लगेगी। इसे मेरी तरफ से दोस्ती का हाथ समझो। अख्तर, जो दिल का साफ था, सेठ की मक्कारी को समझ नहीं पाया। अख्तर, जो दिल का साफ था, सेठ की मक्कारी को समझ नहीं पाया। उसे लगा कि शायद सेठ वाकई बदल गया है। आपका बहुत शुक्रिया सेठ जी, मैं इसे जरूर खाऊंगा। अख्तर ने थाल ले लिया। दौलत राम वहां से मुस्कुराते हुए निकला, लेकिन उसकी आंखों में शैतान नाच रहा था। उस खाने में, खास तौर पर उस खीर में, बेहोशी की एक बहुत तेज दवा मिली हुई थी। रात के करीब 10 बजे थे। अख्तर को सुबह सूरज निकलने से पहले निकलना था। उसने और सलमा ने सेठ का दिया हुआ खाना खाया। खाना खाते ही उनकी आंखों में भारीपन आने लगा। अख्तर, मुझे बहुत नींद आ रही है, सलमा लड़खड़ाते हुए बोली और बिस्तर पर गिर गई। अख्तर को भी लगा जैसे उसका सिर घूम रहा है। ये क्या हो रहा है? अख्तर ने संदूक की तरफ हाथ बढ़ाना चाहा, लेकिन उसका शरीर बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ा। वो दोनों गहरी बेहोशी में चले गए। कुछ ही देर बाद घर का पिछला दरवाजा धीरे से खुला। सेठ दौलत राम, कालिया और शेरा के साथ अंदर दाखिल हुआ। उन्होंने देखा कि अख्तर और सलमा बेहोश पड़े हैं। दौलत राम ने सीधा संदूक की तरफ रुख किया। उसने अख्तर की जेब से चाबी निकाली और संदूक खोल दिया। अंदर वो जादुई जूते रखे थे। अंधेरे कमरे में भी वो हल्के से चमक रहे थे। दौलत राम ने लालच भरी नजरों से उन जूतों को उठाया। आखिरकार ये मेरे हैं, अब मैं बादशाह से इनाम लूंगा, मैं अमीर बनूंगा। उसने जल्दी से वो जूते अपने थैले में डाले। चलो जल्दी निकलो यहां से, इससे पहले कि इनकी आंख खुले हमें कोहे काफ के रास्ते पर होना चाहिए। दौलत राम ने अपने नौकरों से कहा। वो तीनों चोरों की तरह वहां से भाग निकले। बाहर आकर दौलत राम ने एक वीरान जगह पर रुककर वो जूते पहने। जैसे ही उसने पैर अंदर डाला, जूते उसके पैर के नाप के हो गए। उसे एक अजीब सी ताकत महसूस हुई। वाह, क्या ताकत है! दौलत राम ने जमीन पर पैर पटका। अब मैं हवा से भी तेज उड़ूंगा, शहजादे की जान मैं बचाऊंगा और इनाम भी मैं ही लूंगा। लेकिन दौलत राम ये भूल गया था कि फकीर ने क्या कहा था। ये जूते नीयत पहचानते हैं, और दौलत राम की नीयत में खोट था, लालच था और चोरी थी। उसे अभी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ पलों में उसके साथ क्या होने वाला था। वो खुशी खुशी जंगल की तरफ दौड़ा, इस उम्मीद में कि वो आसमान छू लेगा। सेठ दौलत राम हवा से बातें कर रहा था। गांव पीछे छूट चुका था और अब वो घने जंगल के रास्ते पर था। उसके चेहरे पर जीत की खुशी थी। उसे लग रहा था कि उसने दुनिया फतह कर ली है। देखो मेरी रफ्तार, मैं तो हवा हूं, हवा! दौलत राम चिल्लाया। अख्तर बेवकूफ क्या समझता था कि सिर्फ वही इन जूतों का मालिक बन सकता है। अब मैं वो जड़ी बूटी लाऊंगा और बादशाह से कहूंगा कि मुझे वजीर बना दें। उसके दिल में लालच का तूफान उमड़ रहा था। वो सोच रहा था कि कैसे वो बादशाह को बेवकूफ बनाएगा, कैसे वो इनाम की दौलत से गरीबों की जमीनें खरीदेगा और कैसे वो पूरे इलाके का राजा बन जाएगा। उसकी नीयत काली होती जा रही थी और जैसे जैसे उसके ख्यालात बुरे होते जा रहे थे, उसके पैरों में एक अजीब सी हलचल शुरू हो गई। अचानक जूतों से निकलने वाली वो शांत नीली रोशनी फड़फड़ाने लगी। देखते ही देखते उस रोशनी का रंग बदलने लगा। नीला रंग धीरे धीरे गहरा और खौफनाक लाल रंग में बदल गया, जैसे अंगारे दहक रहे हों। दौलत राम को अपने पैरों में जलन महसूस होने लगी। पहले उसे लगा कि शायद तेज दौड़ने की वजह से गर्मी लग रही है, लेकिन वो गर्मी बढ़ती ही गई। उफ, ये क्या हो रहा है? ये इतने गर्म क्यों हो रहे हैं? दौलत राम घबराया। उसने रुकने की कोशिश की। उसने अपने पैरों को जमीन पर जमाना चाहा। बस, बहुत हो गया, थोड़ी देर सांस ले लूं। लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि उसके पैर उसके काबू में नहीं हैं।
जूते रुके नहीं, बल्कि उनकी रफ्तार और तेज हो गई। रुको, अरे रुको भाई, दौलत राम चिल्लाया। मगर जूते अब इनाम की तरफ नहीं, बल्कि सजा की तरफ भाग रहे थे। फकीर की भविष्यवाणी सच हो रही थी। गलत नीयत मुसीबत लेकर आती है। जूतों ने अचानक सीधा रास्ता छोड़ दिया। वो दौलत राम को जंगल की पगडंडी से हटाकर झाड़ियों और कांटों भरे रास्ते पर ले गए। नहीं, उधर नहीं, उधर कांटे हैं, दौलत राम चीखा। मगर जूतों ने एक न सुनी। दौलत राम का पैर एक कीचड़ भरे गड्ढे में पड़ा, मगर वो गिरा नहीं। जूते उसे घसीटते हुए आगे ले गए। कंटीली झाड़ियां उसके महंगे रेशमी कपड़ों को फाड़ रही थीं। उसके गालों और हाथों पर खरोंचें आ रही थीं। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि उसे संभलने का मौका ही नहीं मिल रहा था। कभी उसका सिर किसी पेड़ की टहनी से टकराता, तो कभी वो पत्थरों पर ठोकर खाता। लेकिन जूते उसे गिरने भी नहीं दे रहे थे। वो उसे एक कठपुतली की तरह नचा रहे थे। बचाओ, कोई मुझे बचाओ, ये जूते मुझे मार डालेंगे। जंगल के सन्नाटे में दौलत राम की चीखें गूंज रही थीं, मगर वहां सुनने वाला कोई नहीं था। उसके दोनों नौकर कालिया और शेरा तो कब के पीछे छूट चुके थे, क्योंकि वो इतनी तेज दौड़ ही नहीं सकते थे। अब दौलत राम की हालत खराब थी। उसका सांस फूल रहा था। पसीना और खून मिट्टी में मिल चुका था। वो रो रहा था और जूतों को गाली दे रहा था। मनहूस जूतों, उतर जाओ मेरे पैर से, मुझे नहीं चाहिए कोई इनाम। उसने भागते भागते जूतों को अपने पैरों से निकालने की कोशिश की, मगर वो ऐसे चिपके हुए थे जैसे उसकी चमड़ी का हिस्सा बन गए हों। जूते उसे एक ऊंची पहाड़ी की तरफ ले जा रहे थे, जिसके आगे गहरी खाई थी। दौलत राम की आंखों में मौत का मंजर तैरने लगा। दूसरी तरफ गांव में सुबह की अजान हो रही थी। ठंडी हवा के झोंके से अख्तर के चेहरे पर पानी की कुछ बूंदें गिरी। शायद खिड़की खुली रह गई थी। अख्तर ने कराहते हुए आंखें खोली। उसका सिर भारी था, जैसे किसी ने हथौड़ा मारा हो। उसे सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था। सलमा, उसने कमजोर आवाज में पुकारा। सलमा अभी भी बेहोश थी। अख्तर ने अपनी आंखों को मला और उठने की कोशिश की। तभी उसकी नजर कमरे के बीच में खुले पड़े संदूक पर गई। अख्तर का दिल धक से रह गया। उसकी सारी नींद और नशा एक पल में गायब हो गया। संदूक खुला है? वो लड़खड़ाता हुआ संदूक के पास पहुंचा। अंदर खाली था। वो जादुई जूते गायब थे। नहीं, ये नहीं हो सकता। अख्तर ने अपना सिर पकड़ लिया। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े उस थाल पर गई जो सेठ दौलत राम लाया था। उसे सब कुछ याद आ गया। सेठ दौलत राम, वो खीर, वो झूठी हमदर्दी। अख्तर गुस्से और दुख से भर गया। उसने मुझे धोखा दिया। उसने वो जूते चुरा लिए। अख्तर को अपने जूतों के जाने का गम तो था, लेकिन उससे ज्यादा उसे एक और बात का डर सताने लगा। उसे फकीर की चेतावनी याद आई। अगर लालच किया तो ये जूते मुसीबत बन जाएंगे। सेठ दौलत राम की नीयत साफ नहीं है, अख्तर बुदबुदाया। वो जूते उसे बर्बाद कर देंगे। वो उसकी जान ले लेंगे। अख्तर एक नेक इंसान था। बावजूद इसके कि सेठ ने उसके साथ धोखा किया था, वो नहीं चाहता था कि सेठ की जान जाए। अख्तर ने फौरन पानी के छींटे मारकर सलमा को जगाया। सलमा, उठो, अनर्थ हो गया है। सेठ जूते चुरा ले गया है और मुझे उसे बचाना होगा, वरना वो जूते उसे मार डालेंगे। सलमा ने घबराते हुए कहा। लेकिन आप उसे कैसे पकड़ेंगे? सलमा ने घबराते हुए कहा, लेकिन आप उसे कैसे पकड़ेंगे? उसके पास तो जादुई जूते हैं, वो तो हवा से भी तेज गया होगा। अख्तर ने अपनी पुरानी चप्पलें पहनी और एक मजबूत लकड़ी उठाई। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। सेठ के पास जादू है, मगर मेरे पास सच्चाई की ताकत है, और मुझे यकीन है कि वो जूते गलत इंसान के पैरों में ज्यादा दूर नहीं जा पाएंगे। वो उसे वहीं आसपास भटका रहे होंगे। अख्तर घर से बाहर निकला। उसने जमीन पर जूतों के निशान देखे। गीली मिट्टी पर गहरे गड्ढे बने हुए थे जो जंगल की तरफ जा रहे थे। या अल्लाह, मेरी मदद कर, कहकर अख्तर ने दौड़ लगा दी। इस बार उसके पैरों में कोई जादुई जूते नहीं थे, लेकिन उसके हौसले में उड़ान थी। वो नंगे पैर ही कांटों और पत्थरों की परवाह किए बिना उस दिशा में भागा जिधर सेठ के कदमों के निशान जा रहे थे। अख्तर जंगल में पागलों की तरह दौड़ रहा था। उसके नंगे पैरों में कांटे चुभ रहे थे और तलवों से खून रिस रहा था, मगर उसे अपने दर्द की कोई परवाह नहीं थी। हवा में उसे सेठ दौलत राम की चीखें सुनाई दे रही थी, जो दर्द और खौफ से भरी थी। बचाओ, कोई है, खुदा के लिए मुझे रोको। आवाज एक ऊंची पहाड़ी की तरफ से आ रही थी, जिसे गांव वाले मौत की घाटी कहते थे। वहां एक गहरी खाई थी,
जहां गिरने के बाद किसी का बचना नामुमकिन था। अख्तर ने अपनी पूरी ताकत बटोरी और आखिरी चढ़ाई चढ़ने लगा। हिम्मत मत हारना अख्तर, उसने खुद को समझाया। एक जान बचाना पूरी इंसानियत को बचाने जैसा है। जब अख्तर पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा तो वहां का मंजर देखकर उसकी सांस हलक में अटक गई। सेठ दौलत राम खाई के बिल्कुल किनारे पर था। वो जमीन पर लेटा हुआ था और उसने एक सूखे पेड़ की जड़ को कसकर पकड़ रखा था। उसका आधा शरीर हवा में लटक रहा था और नीचे गहरी अंधेरी खाई मुंह खोले खड़ी थी। वो जादुई जूते जो अब अंगारों की तरह सुर्ख लाल चमक रहे थे, उसे लगातार नीचे खाई की तरफ खींच रहे थे। जूतों की ताकत इतनी ज्यादा थी कि पेड़ की जड़ धीरे धीरे उखड़ रही थी। अख्तर, अख्तर भाई, मुझे बचा लो! दौलत राम ने अख्तर को देखते ही चिल्लाया। उसकी आंखों में मौत का डर साफ दिखाई दे रहा था। उसका घमंड, उसका लालच सब आंसुओं में बह चुका था। ये जूते मुझे छोड़ नहीं रहे, ये मुझे मार डालेंगे। अख्तर धीरे धीरे आगे बढ़ा, लेकिन वो जानता था कि अगर उसने सेठ का हाथ पकड़ा तो जूतों की ताकत शायद उसे भी खाई में खींच लेगी। अख्तर वहीं रुक गया और जोर से चिल्लाया, सेठ जी, मेरे पास आने से कुछ नहीं होगा, मैं आपको नहीं बचा सकता। दौलत राम रोने लगा। तो क्या मुझे मरने के लिए छोड़ दोगे? मैंने गलती की, मुझे माफ कर दो। अख्तर ने अपनी आवाज और ऊंची की ताकि हवा के शोर में सेठ सुन सके। ये जूते किसी रस्सी या जंजीर से नहीं बंधे हैं, ये आपके लालच से बंधे हैं। जब तक आपके दिल में लालच है, ये आपको खींचते रहेंगे। इन्हें रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, सच्चे दिल से तौबा करो। अपने दिल से उस खजाने और इनाम का ख्याल निकाल फेंकिए। दौलत राम ने नीचे खाई की गहराई को देखा। उसे समझ आ गया कि दौलत आज उसे नहीं बचा सकती। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। हे भगवान, ए खुदा, मैं तौबा करता हूं। दौलत राम चीखा। गहराई को देखा। उसे समझ आ गया कि दौलत आज उसे नहीं बचा सकती। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। हे भगवान, ए खुदा, मैं तौबा करता हूं। दौलत राम चीखा। मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए, मुझे कोई बादशाहत नहीं चाहिए, मुझे मेरी जिंदगी बख्श दो। मैं कसम खाता हूं कि आज के बाद कभी किसी गरीब को नहीं सताऊंगा, कभी लालच नहीं करूंगा। मेरी तौबा, मेरी तौबा। उसने अपने दिल से हर तरह का लालच निकाल दिया। उस वक्त उसे सिर्फ अपनी जान प्यारी थी, पैसा नहीं। जैसे ही दौलत राम के दिल से लालच खत्म हुआ और उसने सच्ची तौबा की, एक चमत्कार हुआ। जूतों का वो खौफनाक लाल रंग धीरे धीरे फीका पड़ने लगा। वो खिंचाव जो उसे खाई में धकेल रहा था, अचानक खत्म हो गया। जूते शांत हो गए, उनकी चमक बुझ गई। पेड़ की जड़ टूटने ही वाली थी कि दौलत राम ने महसूस किया कि अब उसके पैर भारी नहीं रहे। उसने जल्दी से खुद को ऊपर की तरफ खींचा और खाई के किनारे से लुढ़कता हुआ सुरक्षित जमीन पर आ गिरा। वो धूल में सना हुआ था, कांप रहा था और जोर जोर से सांस ले रहा था। अख्तर दौड़कर उसके पास पहुंचा और उसे सहारा देकर बिठाया। शुक्र है मालिक का, आप बच गए सेठ जी। दौलत राम ने अख्तर को देखा। शर्मिंदगी से उसकी गर्दन झुकी हुई थी। वो फूट फूट कर रोने लगा। उसने अख्तर के हाथ पकड़ लिए। अख्तर, मुझे माफ कर दे भाई, मैं अंधा हो गया था। मैंने तुझे जहर दिया, तेरा हक मारा, फिर भी तूने मेरी जान बचाई। तू वाकई बहुत बड़ा इंसान है। दौलत राम ने कांपते हाथों से वो जूते उतारे और अख्तर के आगे रख दिए। ये ले अपने जूते, ये मेरे बस की बात नहीं, ये सिर्फ तेरे जैसे पाक साफ इंसान के लिए बने हैं। अख्तर ने जूतों को उठाया, लेकिन उसे एक अजीब बात महसूस हुई। जूते अब बिल्कुल साधारण लग रहे थे। उनमें वो हल्की सी कंपन या वो पुरानी नीली चमक अब नहीं थी। अख्तर ने उन्हें पहनकर देखा। उसने 2 कदम चले, फिर दौड़ने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वो अब सिर्फ पुराने चमड़े के आम जूते थे। उनका जादू खत्म हो चुका था। ये क्या? दौलत राम ने हैरानी से पूछा। इनका जादू कहां गया? अख्तर के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ गई। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, बाबा फकीर ने कहा था, ये नियत पहनते हैं। जब एक लालची इंसान ने इन्हें पहना तो इनका पवित्र जादू हमेशा के लिए खत्म हो गया। बुराई के स्पर्श ने इनकी ताकत छीन ली। दौलत राम को और भी ज्यादा पछतावा हुआ। मैंने तेरा नुकसान कर दिया अख्तर, तेरी जादुई ताकत मेरी वजह से चली गई। अब तू शहजादे की जान कैसे बचाएगा? वो इनाम कैसे मिलेगा? अख्तर ने जूतों को अपने थैले में रख लिया। शहजादे की जान बचाने के लिए जादू की नहीं, दुआओं और हकीमों की कोशिश की जरूरत है। बादशाह के पास बहुत से तेज धावक हैं,
वो इंतजाम कर लेंगे। रही बात मेरे नुकसान की, अख्तर ने सेठ के कंधे पर हाथ रखा। तो सेठ जी, मेरा सबसे बड़ा इनाम यह है कि आज गांव को उसका पुराना नेक दिल सेठ वापस मिल गया। जादू चला गया तो क्या हुआ, मेरे हाथ पैर तो सलामत हैं, मैं अपनी मेहनत से कमा लूंगा। उस दिन के बाद से गांव का माहौल बदल गया। सेठ दौलत राम ने अपना वादा निभाया। उसने लोगों की हड़पी हुई जमीनें वापस कर दी और ब्याज लेना बंद कर दिया। वो अक्सर अख्तर की दुकान पर आकर बैठता और उससे बातें करता। अख्तर अब फिर से वही पुराना मोची बन गया था, जो अपनी छोटी सी दुकान में बैठकर जूते सीता था। उसके पास अब उड़ने वाले जूते नहीं थे, लेकिन उसके चेहरे पर जो सुकून और इज्जत की चमक थी, वो किसी भी जादू से ज्यादा बड़ी थी। और रही बात उन पुराने जूतों की, वो आज भी अख्तर की दुकान के एक कोने में टंगे रहते हैं। जब भी कोई लालची इंसान उन्हें खरीदने की कोशिश करता है, तो अख्तर मुस्कुराकर कहता है, ये बिकाऊ नहीं है साहब, ये मुझे याद दिलाते हैं कि इंसान को मंजिल तक जूते नहीं, उसकी नीयत पहुंचाती है।